उलटवासी उल्टे के समान, किंतु तथ्य में सीधा। आइए सुनते हैं कबीर की उलटवासियाँ। अरे एक अचंभा देखा रे भाई, ठाढ़ा सिंह चरावे गाय। अरे एक अचंभा देखा रे भाई, ठाढ़ा सिंह चरावे गाय। एक अचंभा देखा रे भाई, ठाढ़ा सिंह चरावे गाय। पहले पूत पाछे भाई माई, चेला के गुरु लागे पाए। अरे पहले पूत पाछे भाई माई, चेला के गुरु लागे पाए। जल की मछली तरवरी ब्याई, जल की मछली तरवरी ब्याई, पकड़ी बिलाई मुर्गे खाई। अरे एक अचंभा देखा रे भाई, ठाढ़ा सिंह चरावे गाय। एक अचंभा देखा रे भाई, ठाढ़ा सिंह चरावे गाय। बैल ही डार गून घर आई, कूता कूले गई बिलाई। अरे बैल ही डार गून घर आई, कूता कूले गई बिलाई। तल कर साशा ऊपर करी मूल, तल कर साशा ऊपर करी मूल। बहुत भांति जड़ लगे फूल, बहुत भांति जड़ लगे फूल। कहे कबीर, अरे कहे कबीर या पद को बूझे, कहे कबीर या पद को बूझे, ताकू तीनों त्रिभुवन सूझे। अरे एक अचंभा देखा रे भाई, ठाढ़ा सिंह चरावे गाय। एक अचंभा देखा रे भाई, ठाढ़ा सिंह चरावे गाय। इसका भावार्थ है, हे भाई, मैंने एक आश्चर्य देखा कि सिंह खड़ा होकर गायें चरा रहा है। सिंह मन है, यह अपनी अशुद्ध दशा में इंद्रियों को विषयों में पतित करता रहता था, परंतु अब शुद्ध हो जाने पर वह इंद्रियों को शुभाचरण में चलाकर कल्याण का संपादन कर रहा है। दूसरा और तीसरा आश्चर्य और देखा कि पहले पुत्र पैदा हुआ और पीछे माता पैदा हुई। इतना ही नहीं, गुरु चेला के पैरों में पड़कर उसका अभिनंदन कर रहा है। पुत्र मनुष्य है, यह पहले पैदा होता है। इसके बाद वह धीरे धीरे जितना संसार को जानता जाता है, उसके मन में माया रूपी माता पैदा होती जाती है। वह जितना मान्यताओं का जाल बनाता जाता है, उतना माया में फंसता जाता है। चेला विनम्रता है, गुरु अहंकार है। जब व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है, तब अपने अहंकार को विनम्रता के सामने समर्पित कर देता है। चौथा और पांचवा आश्चर्य देखा कि जल में रहने वाली मछली वृक्षों पर चढ़कर अंडे देने लगी और मुर्गे ने बिल्ली को पकड़कर खा लिया। जल विषय वासना है, उसमें रहने वाली मनोवृत्ति गुरु ज्ञान पा जाने पर उच्चतम रहने की दशा में ठहरकर सद्गुणों का प्रजनन करने लगी है। बिल्ली तृष्णा है, मुर्गा ज्ञान है। ज्ञान ने तृष्णा को खा लिया, तृष्णा को समाप्त कर संतोष का राज स्थापित कर दिया। छठा और सातवां आश्चर्य देखा, संसार में बोरे में अन्न भरकर बैल पर लाद दिया जाता है और वह उसे घर ले जाकर पहुंचाता है, परंतु यहाँ तो बोरे ने बैल को ही लाद कर घर पहुंचा दिया और बिल्ली ने कुत्तों को धर दबोचा। बैल देह है, बोरा अंतःकरण है। पहले यह देह अपने अभ्यास में अंतःकरण को ढोता था, परंतु अब ज्ञान दशा में अंतःकरण विवेक से ज्योतित हो गया और वह देह को कल्याण दशा में चलाकर जीव को स्वरूप स्थिति घर में पहुंचा रहा है। कुत्ता चंचल चित्त है और बिल्ली एकाग्रता है। एकाग्रता ने चंचल चित्त को स्ववश कर लिया। आठवां और नौवां आश्चर्य देखा कि पेड़ की शाखाएं नीचे हैं और उसकी जड़ ऊपर हैं और जड़ में अनेक प्रकार के फूल तथा फल लगे हैं। यह शरीर ऐसा ही है, इंद्रियां शाखाएं हैं और
जो निम्नगामी हैं और विचारों का केंद्र मस्तिष्क जड़ है जो ऊपर है, और उसी में ज्ञान विज्ञान एवं शांति के फूल फल खिलते हैं। मस्तिष्क शुद्ध एवं स्ववश है, पूरा जीवन मोक्ष रूपी फूल फल से लदा है। कबीर साहब कहते हैं कि जो इस पद के भाव को समझकर अंतर्मुखी आचरण करता है, उसको इंद्रिय मस्तिष्क और हृदय की वास्तविकता समझ में आ जाती है और वह जीवन मुक्त हो जाता है।